हाय गाइस, तो आज है हमारा शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करने का डे 9। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड मैनेजमेंट इन बर्न। मतलब जब बर्न हो जाता है कोई पेशेंट को तो उसके अंदर हम फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं, कितना कितना कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले मैं एक पर्सन बना रही हूँ। ये मैंने बना दिया, ये उसके हाथ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बन गया। तो इसको हम डिवाइड करें 9% के अंदर। जैसे चेस्ट और स्टमक को हम 18 में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम 9 में करें, क्योंकि 9 एंटीरियर 9 पोस्टीरियर। ओके, नीचे भी 9 एंटीरियर हो गया प्लस 9 पोस्टीरियर हो गया, और दोनों लेग्स 18। लेग्स अगर हाफ बर्न है तो 9% हो गया ना। अब ऐसे ही हैंड हो गया 9%, और जो पेरिनियल एरिया जो होता है वो हो गया टोटल 1%। तो टोटल हमारा हो गया 100%। तो इसके अंदर सबसे पहले बात आती है सीवियर बर्न की। मतलब कोई पेशेंट है सीवियर बर्न, उसको हम कब बोलेंगे? ओके, तो सीवियर बर्न हम बोलेंगे जब उसका फेस, नेक और पेरिनियम तीनों अगर बर्न हो गए हैं, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सीवियर बर्न। मतलब बहुत गंदे वाला जल गया। उसके बाद में बात आती है, बर्न हो गया है पेशेंट, तो सबसे पहले हमारे पास है, तो हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या रहती है? हमारी प्रायोरिटी रहती है एयर वे मेंटेन करना उसका, क्योंकि सांस है तो आस है, जैसे सर कहते हैं। सेकंड जो हमारी प्रायोरिटी रहती है वो होता है फ्लूइड रिसस्किटेशन। मतलब कि हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है, क्योंकि बर्न हुआ है तो कितना सारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ होगा, कि कितना सारा फ्लूइड लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम फ्लूइड रिसस्किटेशन करते हैं। तो इसके अंदर हम 2 फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है हमारा पार्कलैंड्स फार्मूला, दूसरा हमारा होता है ब्रुक्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्कलैंड फार्मूला। ये 2 फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर हम फ्लूइड निकालते हैं भी कितना हम फ्लूइड पेशेंट को देंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है पार्कलैंड्स फार्मूला। तो पार्कलैंड्स फार्मूला के अंदर हम फर्स्ट जो 24 आवर्स हैं उनके अंदर कितना फ्लूइड देंगे वो हम डिसाइड करते हैं। मतलब कि बर्न होते ही पहले 24 घंटों के अंदर हम पेशेंट को कितना फ्लूइड देंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 4 ml टू टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज पर kg बॉडी वेट। मतलब ऊपर जो हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, वहाँ से हम परसेंटेज उठाएंगे और इनटू में कर देंगे पर kg बॉडी वेट। ओके, तो ये हमारा है जो फर्स्ट बर्न होते ही जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं उनका फ्लूइड जो है वो यहाँ से निकलेगा। अब इसके अंदर जैसे हमारा 100% फ्लूइड हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो 100 के अंदर हम 50-50 उसको हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। बर्न होते ही उसके बाद का ये फ्लूइड है तो 50-50 में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग के जो 8 आवर्स हैं उसके अंदर हम 50% फ्लूइड देंगे पूरा, और नेक्स्ट जो 16 आवर है उसके अंदर नेक्स्ट हमारा 50% फ्लूइड जाएगा। मतलब कि फर्स्ट 8 आवर के अंदर अगर 100% हमारा पूरा फ्लूइड है तो पहले वाले 8 घंटे में 50% फ्लूइड जो है वो दे देना है, और नेक्स्ट 16 आवर में हमें देना है। मतलब कि बाद में रेट को स्लो कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद में सेकेंड हमारा आता है ब्रुक्स फार्मूला। फर्स्ट हमारा हो गया पार्कलैंड्स फार्मूला, सेकेंड हमारा है ब्रुक्स फार्मूला। अब पार्कलैंड फार्मूला में तो पहले 24 आवर था, मतलब पहले 24 घंटों के अंदर हम कितना देंगे। ये नेक्स्ट मैंने लिखा है बर्न होते ही नेक्स्ट 24 आवर, तो पहले ही 24 आवर हो गए ना। अब ब्रुक्स फार्मूला में है ये 24 घंटे तो हो गए। अब इन 24 घंटों से लेके 48 आगे आने वाले 48 घंटों तक कितना फ्लूइड हम देंगे वो हम ब्रुक्स फार्मूला के अंदर लिखते हैं। मतलब कि आफ्टर 24 आवर। तो उसके अंदर 4 ml था, इसके अंदर 2 ml टू टोटल बॉडी सरफेस एरिया की परसेंटेज पर kg बॉडी वेट इसके अंदर आ जाता है। उसके अंदर हमारा 4 ml था, इसके अंदर हमारा आ जाता है 2 ml टू टोटल बॉडी सरफेस एरिया पर kg बॉडी वेट। अब उसके बाद में बात आती है कॉज ऑफ डेथ की। मतलब बर्न हो गया है तो मेन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है बर्न के अंदर। तो प्रायोरिटी वाइज हम चलते हैं। तो प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले मतलब फर्स्ट जो 48 आवर्स होते हैं उसके अंदर तो हमारा कॉज ऑफ डेथ होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। मतलब कि फ्लूइड की वॉल्यूम हम रिप्लेस नहीं कर पाए। यहाँ पे हम जो ये कर रहे हैं ना फ्लूइड रिसस्किटेशन, फ्लूइड हम रिप्लेस नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से हमें हो गया पेशेंट को हो गया हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। उसके बाद में जो नेक्स्ट 48 आवर्स है उसके अंदर जो कॉज होता है डेथ का वो होता है सेप्टिसिमिक शॉक। मतलब सेप्टिक शॉक हो गया है पेशेंट को। लेकिन ये जो फर्स्ट 48 आवर है इसके अंदर कई बार अगर न्यूरोजेनिक ऑप्शन में है तो हम न्यूरोजेनिक को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है।
अब एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमने ये बंदा बनाया है, इसके अंदर हम परसेंटेज निकालते हैं कितना बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है। उसके बाद में प्रायोरिटी वाइज हम चेक करते हैं। एयरवे सबसे पहले प्रायोरिटी होती है हमारी एयरवे, उसके बाद में फ्लूइड रिसस्किटेशन, फिर हम पार्कलैंड फार्मूला से उसका फ्लूइड निकाला, फिर हमने ब्रूक्स फार्मूला से उसका सारा का सारा नेक्स्ट 24 आवर का फ्लूइड निकाला। उसके बाद में हम यहाँ पे कर रहे हैं नेक्स्ट 24 to 48 आवर का फ्लूइड हमने निकाला है। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ डेथ, पहले न्यूरोजेनिक प्रायोरिटी होगा अगर हाइपोवोलेमिक शॉक ऑप्शन में नहीं है तो। थैंक यू गाइस।